नमस्कार, एस्ट्रोवी चैनल के मासिक राशिफल कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको तुला राशि के जातकों के लिए जून का महीना कैसा रहने वाला है उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। ये जो आपको सामने जो चार्ट बना दिख रहा है 7 नंबर से कुंडली शुरू होती है, ये चंद्र लग्न के आधार पर है, तो कृपया इसको नाम राशि या लग्न राशि के आधार पर मत देखिएगा। ये चंद्र राशि के अनुसार जानकारी आपको दी जा रही है। जून के महीने में तुला राशि के लिए यदि ग्रहों की स्थिति की बात करें तो आपके लग्न में केतु पूरे महीने विराजमान है। शनि चतुर्थेश और पंचमेश होकर पंचम भाव में स्वराशि कुंभ में पूरे महीने गोचर करेंगे और 17 जून को यहाँ पर वो वक्री हो जाएंगे। बृहस्पति राहु का चांडाल दोष पूरे महीने आपके सप्तम भाव में बना रहेगा। बुध की बात करें तो बुध 3 बार राशि परिवर्तन उनका होने वाला है। सबसे पहले तो वो यहाँ 7 जून तक मेष राशि में बृहस्पति राहु के साथ हैं। इसके बाद 7 जून को वो आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे वृषभ राशि में, और एक बार फिर से राशि परिवर्तन करके 27 जून को भाग्य स्थान में चले जाएंगे, मिथुन राशि जो उनकी स्वयं की राशि है। सूर्य 15 जून तक अष्टम भाव में रहेंगे, जिसमें 7 जून से 15 जून तक बुध के साथ उनका बुधादित्य राजयोग रहेगा, और 15 जून को वो भाग्य स्थान में आ जाएंगे। मंगल और शुक्र की बात करते हैं। मंगल नीच राशि कर्क में है, दशम भाव में, और शुक्र भी इनके साथ पूरे महीने दशम भाव में विराजमान रहेंगे। तो यह थी ग्रहों की जानकारी और राशि परिवर्तन ग्रहों का। अब आपको राशिफल की जानकारी देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके लग्न के स्वामी की। जो आपके राशि का स्वामी है वो शुक्र मंगल के साथ पूरे महीने दशम भाव में कर्म स्थान में विराजमान है। शुक्र आपके लिए लग्नेश और अष्टमेश होते हैं और दशम भाव में है, और मंगल के साथ है। मंगल आपके लिए धनेश और सप्तमेश होते हैं और दशम भाव में है। तो शुक्र दशम भाव में है, लग्नेश होकर दशम भाव में है, तो आपके लिए कहीं ना कहीं कार्यस्थल पर कुछ अच्छे माहौल बनेंगे। लग्नेश का दशम भाव में जाना ये कार्यस्थल पर आपके आकर्षण में वृद्धि करता है, आपके कार्य के लिए सराहना आपको मिलेगी। साथ ही मंगल बैठे हुए हैं साथ में, तो जो भी लोग जर्नलिज्म, मॉडलिंग, ग्लैमर इंडस्ट्री, एक्टिंग, बॉलीवुड या किसी भी फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं या कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए मंगल और शुक्र की युति दशम भाव में बहुत लाभदायक रहेगी। हालांकि आपको ये ध्यान रखना रहेगा, क्योंकि अष्टमेश होते हैं शुक्र और दशम भाव में, तो थोड़ा सा कार्यस्थल पर आप ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि मंगल भी साथ में है और मंगल और शुक्र व्यक्ति को ग्लैमरस बना देते हैं। ऐसे में चरित्र दोष का भी निर्माण होता है, तो आपके खिलाफ कोई चरित्र पर आपके दाग लग सकता है। साथ ही आपके ऊपर कई तरह के आरोप लग सकते हैं, कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र कर सकता है, जिसका आपको बेहद सतर्क होकर कार्य करने की जरूरत रहेगी अपने कार्यस्थल पर। मंगल दशम भाव में धनेश होकर सप्तमेश होकर दशम भाव में नीच राशि में है। हालांकि मंगल को दशम भाव में दिशा बल प्राप्त होता है, क्योंकि ये यहाँ पर मकर राशि बनती, कालपुरुष की कुंडली में मंगल उच्च के फल देते हैं दशम भाव में। तो धनेश होकर कार्यस्थल पर हैं, कर्म स्थान पर हैं, तो जो भी जातक सेना, पुलिस या सुरक्षा कर्मी की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, अग्निशमन विभाग वगैरह की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए यह मौका, आपके लिए कुछ अच्छे नेतृत्व आपको मिल सकता है। आपके लिए यदि परीक्षा वगैरह में आप सम्मिलित होने जा रहे हैं ऐसे क्षेत्रों में, तो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। और सप्तमेश होकर दशम भाव में, तो कार्य व्यापार के लिए भी बहुत अच्छा ये कहीं ना कहीं आपके लिए समय रह सकता है। यदि आप मंगल से जुड़ा कोई कार्य करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आप हैं, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है मंगल और शुक्र का दशम भाव में गोचर। इसके बाद शनि की बात करते हैं। शनि आपके चतुर्थ भाव और पंचम भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाए हुए हैं पंचम भाव में बैठ के। यहीं पर वो 17 जून को वक्री हो जाएंगे। पंचम भाव में शनि का बैठना अपनी ही राशि में, एक तो ये राजयोग बना रहा है, और भूमि, भवन, वाहन से जुड़ा हुआ कोई आपके लिए अच्छा माहौल बन सकता है, आप क्रय कर सकते हैं, भौतिक सुख साधन भी आपको कहीं ना कहीं प्राप्त होगा। बस ये ध्यान रखना है कि पंचम भाव में शनि बैठे, यहीं पर वो वक्री 17 जून को हो जाएंगे, तो यहाँ से शिक्षा और संतान में कुछ परेशानी उत्पन्न करेंगे। संतान उत्पत्ति में कुछ बाधा हो सकती है, क्योंकि केतु की भी पंचम दृष्टि शनि के ऊपर है और मंगल की अष्टम दृष्टि शनि पर है, तो संतान उत्पत्ति में समस्या देने वाली ये स्थिति रहेगी, जैसे मिसकैरेज वगैरह हो सकता है। साथ ही संतान को भी कष्ट हो सकता है, और दैनिक आमदनी में भी कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। शनि की तीसरी दृष्टि चांडाल दोष पर रहेगी, सप्तम भाव पर। वैवाहिक जीवन में थोड़ी समस्या पैदा करेंगे। साझेदारी में व्यापार करने वालों के लिए कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है। साथ ही यदि आप रिलेशनशिप में हैं तो उसमें भी समस्या होगी, और यदि आप अविवाहित हैं और आपकी शादी की बात कहीं चल रही है, उसमें भी ये शनि कहीं ना कहीं नीच दृष्टि जो इनकी बन रही है उसमें रुकावट
रुकावट पैदा करेगी। हालांकि आय में आपकी वृद्धि रहेगी कहीं ना कहीं, क्योंकि एकादश भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो आय होती रहेगी, खर्च भी उसी तरीके से आपके बने रहेंगे। और आपके लिए ये ध्यान रखने की बात है कि आप अपने उच्चाधिकारियों से अच्छा संबंध रखें, अन्यथा आपके लिए कोई समस्यादायी ये समय रह सकता है कार्य व्यापार के लिए, क्योंकि मंगल की अष्टम दृष्टि शनि पर है और दूसरे भाव पर दृष्टि पड़ रही है 10वीं। तो धन आपके पास जैसा मैंने बताया आता रहेगा, हालांकि परिवार में कुछ समस्या पैदा करेगा, कलह की स्थिति उत्पन्न कर सकता है शनि की 10वीं दृष्टि दूसरे भाव पर, और कोई मेहमान वगैरह आ सकता है घर में जिससे घर का माहौल खराब हो सकता है। ऐसे कुछ लोग होते हैं अनचाहे मेहमान जिनको बोलते हैं, ऐसे लोगों की स्थिति आपके लिए कुछ समस्यादायक हो सकती है, तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं बृहस्पति राहु की। बृहस्पति आपके लिए रोगेश होते हैं और पराक्रमेश होते हैं और सप्तम भाव में है राहु के साथ चांडाल दोष बना के। रोगेश का सप्तम भाव में जाना, शनि की तीसरी दृष्टि नीच दृष्टि, केतु की सप्तम दृष्टि, वैवाहिक जीवन को बुरी तरीके से चांडाल दोष प्रभावित कर रहा है। पति पत्नी में से किसी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, व्यापार में भी समस्या पैदा कर रहा है, साथ ही आपके मान सम्मान को भी कहीं ना कहीं परेशान करने की कोशिश करेगा, चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा वाद विवाद और कलह की वजह से। साथ ही परिवार में भी कलह की स्थिति उत्पन्न होगी। और बृहस्पति राहु की जो पंचम दृष्टि है वो एकादश भाव पर रहेगी, तो लाभ के लिए तो अच्छा है, जैसे विवाह के बाद कुछ हो सकता है आपके लिए अच्छे अवसर पैदा हो जाएं, जैसे अपने साझेदार अपने पार्टनर के माध्यम से जो लाइफ पार्टनर है। और सप्तम दृष्टि लग्न पे है तो ये चांडाल दोष आपके मान सम्मान को प्रभावित कर सकता है, जैसे कलह वगैरह की स्थिति या जैसे परिवार में कुछ वाद विवाद की वजह से आपका मान सम्मान आपको चोट लग सकती है, तो इसका ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा भाषा और मर्यादा को आप संयमित रखिएगा तो अच्छा रहेगा आपके लिए। और तीसरे भाव पर दृष्टि रहेगी बृहस्पति राहु की, तो आपका पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा। तो कार्य व्यापार तो आपका चलता रहेगा, परंतु उतार चढ़ाव लगातार आपको देखने को मिलेगा इस गोचर के दौरान। बुध की बात करें, बुध 7 जून को आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। बुध आपके लिए बहुत अच्छे कुछ मामलों में होते हैं, जैसे एक तो भाग्य स्थान के स्वामी है, दूसरा यहाँ समस्यादायी आपके द्वादश भाव के लिए कोर्ट कचहरी वाद विवाद के स्वामी होकर अष्टम भाव में। तो आपके लिए कार्यस्थल पर कुछ चुनौतियाँ पैदा हो सकती हैं, कोर्ट कचहरी से जुड़ा कोई मामला आपका चल रहा है उसमें कुछ दुविधा आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि 27 जून से बुध आपके लिए काफ़ी फेवरेबल हो जाएंगे जब भाग्य स्थान में आ जाएंगे, यहाँ पर सूर्य का भी आपको साथ मिलेगा। तो जो समस्याएं आपके जीवन में आ रही थी उसको आप अपने पराक्रम और पुरुषार्थ से कहीं ना कहीं अच्छे से डील करेंगे, क्योंकि दोनों की दृष्टि सूर्य बुध की 27 जून से आपके तीसरे भाव पर रहेगी, तो आपका पराक्रम भी बढ़ेगा। आप अपने बुद्धि बौद्धिक कौशल का जो है इस्तेमाल कर कर अपनी समस्याओं से पार पाने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपको भाग्य का भी सहयोग मिलेगा। इसके बाद सूर्य की बात करते हैं। सूर्य जो है 15 जून तक अष्टम भाव में है, और अष्टम भाव में सूर्य का जाना और वो भी एकादश भाव में, तो कुछ अचानक धन लाभ हो सकता है, जैसे शेयर बाजार वगैरह में आपने निवेश करके रखा है, कोई प्रॉपर्टी वगैरह के माध्यम से, बड़े भाई के माध्यम से आपको कोई आर्थिक लाभ हो सकता है। परंतु बड़े भाई का आप जो है स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, क्योंकि लाभेश होकर अष्टम भाव में रहेंगे 15 जून तक। और आपको भी अपने हड्डियों का, नसों का, सिरदर्द, माइग्रेन जैसी समस्या से आपको, यदि आप पहले से परेशान है तो वो बढ़ भी सकती है, और इस गोचर के दौरान उसमें समस्या आपको देखने को मिलेगी। साथ ही आंखों में भी कुछ समस्या हो सकती है, पैतृक संपत्ति जुड़ा कोई मामला उसमें भी कुछ दुविधा पैदा हो सकती है, क्योंकि यहाँ नीच दृष्टि पड़ेगी 7वीं दृष्टि दूसरे भाव पर, और परिवार में भी कलह की स्थिति उत्पन्न सूर्य की जो दृष्टि है वो करेगी। सूर्य 15 जून से भाग्य स्थान में आ जाएंगे, ये बहुत जबरदस्त आपके लिए रहेगा, लाभेश का भाग्य स्थान में आ जाना, और चौतरफा लाभ में वृद्धि होगी। रुका हुआ कार्य आपके पूरे होने लगेंगे, कोई रुका हुआ धन आपको मिल सकता है, उच्चाधिकारियों से, बॉस कलीग्स से के साथ आपके अच्छे ट्यूनिंग आपकी अच्छी रहेगी, उनसे आपको कोई लाभ हो सकता है, कोई नया नेतृत्व मिल सकता है, विदेश यात्रा कर सकते हैं, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं आप पढ़ाई के लिए। साथ ही भाग्य का आपको सहयोग मिलेगा, चौतरफा लाभ मिलेगा, पराक्रम भी आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा, बड़े भाई से भी आपको सहयोग मिलेगा, और आपके नाम यश में भी वृद्धि होगी। इसमें भी आपको कहीं ना कहीं भाग्यवश काफ़ी आपको उपलब्धि देखने को मिलेगी नई नई। मंगल और शुक्र की बात करते हैं, मैं पहले बता चुका हूं मंगल के बारे में। केतु की बात करते हैं। केतु लग्न में आपके बैठे हैं, यहाँ से वो पंचम भाव को देख रहे हैं, सप्तम भाव को देख रहे हैं और नवम भाव को देख रहे हैं आपके। तो पंचम भाव को देख रहे हैं, शनि पर दृष्टि है केतु की, तो यह संतान उत्पत्ति में समस्या पैदा करेंगे, शिक्षा में बाधा उत्पन्न करेंगे, दैनिक आमदनी में उतार चढ़ाव पैदा करेंगे। और सप्तम भाव पर दृष्टि, जैसा मैंने पहले बताया, वैवाहिक जीवन को प्रभावित करेंगे, मान सम्मान को भी चोट पहुंचाने का काम करेंगे, और जहां पर आपको बुद्धि कौशल का जरूरत होगी वहां पर ये भ्रम की स्थिति उत्पन्न करेंगे लग्न में बैठकर, और आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित करें।
भाग्य स्थान को देख रहे हैं, सूर्य को देखेंगे 15 जून से तो ग्रहण दोष का निर्माण करेंगे, भाग्य में थोड़ा सा अवरोध उत्पन्न करेंगे, परंतु ये उतना नुकसान नहीं कर पाएंगे जब 27 जून को बुध यहाँ आ जाएंगे और सूर्य भी 15 जून से काफ़ी अच्छी मजबूत स्थिति में आ जाएंगे, लाभेश होकर भाग्य स्थान में रहेंगे। मित्रों, तुला राशि के लिए ये था जून मासिक राशिफल। जून के महीने में आपकी कैसी स्थिति रहने वाली है। कार्य व्यापार के लिए आपके अच्छे योग बन रहे हैं, लेकिन 15 जून के बाद जब सूर्य भाग्य स्थान में आ जाएंगे और मंगल और शुक्र की भी युति आपको कहीं ना कहीं यदि आप ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हैं या मॉडलिंग, बॉलीवुड, एक्टिंग लाइन या किसी भी कला आर्ट से जुड़े हुए आर्टिस्ट हैं आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला। और सेना, पुलिस भर्ती या सुरक्षा कर्मी की नौकरी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भी अच्छा समय रहेगा ये, क्योंकि मंगल और शुक्र दशम भाव में है, साथ में है। और वैवाहिक जीवन का अपने ध्यान रखिएगा, पारिवारिक जीवन का ध्यान रखिएगा और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा पूरे महीने। और यदि संतान उत्पत्ति वगैरह की संभावना बन रही तो मैंने जैसा पहले बताया शनि वक्री होने वाले हैं, यहाँ पर मिसकैरेज वगैरह की संभावना बनेगी। और मंगल की अष्टम दृष्टि, केतु की पंचम दृष्टि ये संतान उत्पत्ति में जबरदस्त बाधा उत्पन्न करेगी और संतान को कष्ट देने का काम करेगी। उपाय की बात कर लें, पूरे महीने आप हनुमान जी की पूजा उपासना कीजिए, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए, साथ ही शनि के मंत्रों का भी जाप कीजिए। ओम शं शनिश्चराय नमः 108 बार हर शनिवार को रुद्राक्ष की माला से आप इसका जाप कीजिए। और शनिवार को हर संध्या काल में एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर आप सरसों के तेल का दीपक भी जलाइए, तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं लाभदायक रहेगा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन उसको प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही जो भी जातक मुझसे कुंडली विश्लेषण कराना चाहता हो तो मेरे नंबर डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पर दोनों जगह आपको दिखाई देगा, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट लेकर फीस जमा कराने के बाद आप घर बैठे मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको वृश्चिक राशि के लिए जून का महीना कैसा रहेगा उसकी जानकारी दूंगा मैं। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।